माता मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवधन नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस्पति जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वेदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी चय। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कूटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कूटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्री राम कथा मंदाकिनी पर नित्य ही अवगाहन करने का जीवन में सत सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस समय हम सब बड़े ही पावन पुनीत चरित्र प्रसंग पर बने हुए हैं। भगवान राघव लखन जू के साथ गुरुदेव विश्वामित्र की कृपा से जनक जी की पावन नगरी मिथिलापुरी पर पहुंच चुके हैं। वहां पर पावन धनुष यज्ञ का आयोजन महाराज जनक जी ने कर रखा है। सीता जी का स्वयंवर और पूर्व प्रसंग पर हम सबने श्रवण किया कि भगवान श्री राघवेंद्र जी का प्रथम मिलन माँ जानकी से पुष्प वाटिका में कैसा हुआ। जब गिरजा पूजन के लिए भवानी माँ जानकी गई हुई थी और एक सखी बाग पर जब हमारे सामले सरकार को देखती है तो फिर भागी भागी जाती है और बस यही कहती है कि आज तक मैंने इतने सुंदर किसी पुरुष को देखा नहीं। माँ जानकी आई हैं, वैसे तो यह क्षीर सागर के पुराने साथी हैं, लेकिन इस रूप में इस तन से प्रथम बार जो मिलन हुआ यह पुष्प वाटिका में हुआ। और बाद में वह जगत जननी माँ गौरी के मंदिर पर जाकर के उनसे निवेदन करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि हे मैया, तुम तो मेरे मन का भाव जानती हो, क्योंकि तुम संसार के कण कण पर निवास करने वाली हो। और उनको अपने पिता की प्रतिज्ञा का भी भान है, इसलिए उन्होंने यह नहीं कहा कि नहीं मुझे यही सांवले सरकार ही चाहिए। बस उन्होंने कहा कि आप सबके हृदय के बात को जानने वाली हैं, इसलिए आप मेरे मनोरथ को भी भली भांति रूप से जानते हैं। तो माँ भवानी भी प्रसन्न होकर के कहा, सुन उसी सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। और कह दिया, मनो जाहिरा च्यो मिला ही सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। इसके बाद मैया सीता अपने सखियों के साथ
भवन को, घर को आई हैं। श्री राघव लालजू भी गुरुदेव के पास पूजन के पुष्प लेकर के गए हैं, सेवा शुश्रूषा किया है। आज रात्रि में जब राघव जी विश्राम के लिए लेटे हैं गुरु सेवा के बाद, चंद्रमा को देखते ही माँ जानकी का वह मुख कमल, मुख मंडल उनके आंखों पर आ गया, और चंद्रमा को देख देख करके बस माँ जानकी का ही स्वरूप उनके हृदय पर आ रहा है। पहले उन्होंने उनके मुख कमल की जो तुलना की वो चंद्रमा से की, लेकिन बाद में ख्याल आया कि नहीं नहीं, यह चंद्रमा उन जानकी जी के मुख कमल की बराबरी कैसे कर सकता है। पहली बात तो यह है, कहाँ से हुआ? बोले खारे समुद्र से प्रकट हुआ, और विष के साथ प्रकट हुआ, विष इसका भाई। और यह दिन में तो निस्तेज रहता है, और रात्रि में भी जब प्रकाशमान होता भी है तो इसका जो उज्ज्वलता है यह पूर्ण रूप से नहीं रहता, इसमें भी काले जो है दाग रहते हैं, धब्बे रहते हैं। और लेकिन जगत जननी माँ जानकी का सौंदर्य कहना ही क्या। इस प्रकार पूरी रात्रि भगवान जो है स्मरण करते रहे। प्रातः काल इधर गुरुदेव को प्रणाम किया तो उन्होंने भी आशीर्वचन दिया भगवान राघव लाल जी को कि आपका मनोरथ पूर्ण हो। यहाँ पर धनुष यज्ञ शाला में बड़ी सुंदर तैयारी पूरी हो चुकी है। देश देश से आए हुए राजा राजकुमार अपने अपने आसन पर बैठे हुए हैं। महाराज जनक सिंहासन पर विराजित हैं। तभी वहां पर गुरु जी विश्वामित्र, राम लक्ष्मण दोनों भैयाओं के साथ वहां पर उपस्थित हुए। जैसे ही महाराज जनक जी ने देखा, स्वयं उठ करके उनका स्वागत किए। और उस मंच जो इतना बढ़िया बनाया गया था, उस मंच में एक विशेष आसन लगा हुआ था गुरुदेव विश्वामित्र जी के लिए। तो सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। तब महाराज जनक आगे बढ़ करके स्वागत किए और उस विशेष आसन पर बिठा ले। कुछ जो राजा थे, अभिमानी मूढ़ राजा, वह तो उदास हो गए, और उनका स्वागत देख करके उनको यही लगा कि अरे, हमको तो ऐसा लगता है कि यह जनक पहले से ही इनके साथ रिश्ता पक्का किए हुए हैं, और बस ये धनुष यज्ञ के लिए हम सबको ऐसे ही बुलाए। तो राजा आपस में बातें करने लगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह स्वयंवर धनुष यज्ञ है, इस धनुष को जो तोड़ेगा वही जो है तो वर्ण करेगा। अब यहाँ पर जगत जननी माँ जानकी अपने सखियों के साथ प्रवेश की हैं उस सभा में। बड़ी अनुपम शोभा है मैया की। और धीरे धीरे माँ जानकी चल रही हैं, अपने स्थान की ओर बढ़ रही हैं, और पीछे से जो सखियां हैं वो मंगल गीत गा रही हैं। सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार पियस प्यारी धीरे चलो सुकुमार, चली सखी संग सयानी गावत गीत मनोहर वाणी, गावत गीत मनोहर वाणी, सोहनवल तनु सुंदर सानी, जनक जननी अतुलित छवि भारी, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार। सुंदर रूप और गुणों की खान जननी जानकी जी, उनकी शोभा का वर्णन क्या किया जाए। बड़े बड़े काव्यकार भी महाराज उन्होंने कह दिया कि अरे, उनके लिए कौन सी उपमा दी जाए, क्योंकि काव्य की सब उपमाएं उनके सामने तुच्छ लगती हैं।
क्यों? क्योंकि काव्य की जितनी भी उपमाएं हैं वे सभी इस प्रकृति से ली गई हैं, जबकि जानकी जी भगवान की स्वरूपा शक्ति हैं। यह अप्राकृतिक चिन्मय स्वरूपा है। तो अब इनके लिए कौन सी उपमा दी जाए महाराज? इनकी मात्र एक कण से, एक कृपा से करोड़ों ब्रह्मांडों का सृजन करने वाली है, वही भवानी है। सीता जी ने जब रंग भूमि पर अपने चरणों को रखा है, उनका दिव्य रूप देख करके सभी स्त्री पुरुष जितने भी वहां थे सब मोहित हो गए। देवता लोग हर्षित होकर के सुमन वृष्टि करने लगे, ढोल नगाड़े बजाने लगे, अप्सराएं गान करने लगी। सीता जी के कर कमलों में सुंदर जयमाल सुशोभित हो रही है। सब राजा चकित होकर के माँ जानकी की ओर ही निहारने लगे, लेकिन माता जानकी हमारे राघव लाल जी को निहारने लगते हैं कि अरे वो कहाँ गए सांवले सरकार, जो फूल बगिया में जिनका प्रथम दर्शन हुआ वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। चकित होकर के देख रही हैं कहाँ गए वो। और जैसे ही मुनि विश्वामित्र जी के पास देखा, मुनि समीप देखे दो भाई। आहा, राघव जी की तरफ दृष्टि जैसे ही पड़ी, वैसे ही महाराज जानकी मैया जी की जो निगाहें थी, नजर थी, वहीं ठहर गई, मानो पथिक को अब उसकी मंजिल मिल गई हो। लेकिन गुरुजन है, पूरा समाज है, उसको ये स्मरण करके सकुचा करके माता जानकी जो है लज्जा के कारण अपनी दृष्टि जो है सखियों की तरफ कर लेती हैं, उनको निहारने लगती हैं, लेकिन हृदय से तो वह केवल उन्हीं का ही ध्यान कर रही हैं, राघव जी का ही स्मरण कर रही हैं। इसके बाद महाराज जनक जी के आदेशानुसार बंदी जन वहां पर आए हैं। उन्होंने वंश कीर्ति को बढ़िया से गाया है और महाराज जनक जी का जो प्रण है उसको सुनाया है। कहने लगे कि हे देश देश से आए हुए राजा राजकुमारों, सुनिए सुनिए, आप सब इस विशाल धनुष यज्ञ पर आए, आमंत्रण को स्वीकार करके आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हे राजाओं राजकुमारों, हे वीरों, यह जो धनुष रखा गया है भंजन के लिए, यह कोई साधारण धनुष नहीं है, यह महान शिव धनुष है। स्मरण रखिएगा कि यह धनुष राहु के समान है और आपके भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है। क्यों? क्योंकि पहले भी कई महावीर आए। रावण, रावण कितना बड़ा वीर था। हाँ, तो इस धनुष को उठाने के लिए रावण बाणासुर ने भी महाराज बड़ा बल लगाया, लेकिन उठाना तो दूर रहा, इसको हिला नहीं पाए। तो आज यही शिव धनुष को जो तोड़ेगा उसके साथ जानकी जी ब्याह दी जाएंगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा सुनने के बाद महाराज सब इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही मुझे अवसर मिलेगा मैं एक पल में इस धनुष को तोड़ दूंगा। सभी अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ तो महाराज और मूढ़ थे, वह आपस में ही लड़ने लगे, कहने लगे नहीं नहीं तुम्हारे पहले मैं जाऊंगा, कहीं तुम तोड़ दिए तो। बोला अरे नहीं नहीं, तुम तोड़ दोगे तो फिर तुमको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। इस प्रकार आपस में सब जो है बातें कर रहे हैं। अच्छा, मानस में चार ऐसी वस्तुएं हैं जो निर्जीव होकर के भी उनका जो आचरण है सजीव की भांति है। पहला भगवान शिव का धनुष, दूसरा परशुराम जी के द्वारा जो राम जी को दिया गया था धनुष, सारंग धनुष। अच्छा, कल पूर्वी जी ने पूछा था कि यह जो शिव धनुष है ये कैसे बना।
तो देखिए, भगवान शंकर के पास जो धनुष है, यह है पिनाक धनुष। पिनाक धनुष ही शिव धनुष के रूप में जाना जाता है, जो यहाँ पर है इस समय महाराज जनक जी के पास। और जो भगवान नारायण के पास रहता है वह है सारंग धनुष। यह दोनों धनुष एक ही जो है वस्तु से इनका निर्माण किया गया था। एक बार महर्षि कण्व के तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उनको एक जो है बांस प्रदान किया, और इसके बाद उन्होंने जब विश्वकर्मा को दिया तो विश्वकर्मा उसी के दो भाग करके दो बड़े दिव्य धनुष बना करके तैयार किए बांस के। और एक धनुष भगवान शंकर को दिया जो पिनाक के रूप में प्रसिद्ध हुआ, और दूसरा धनुष भगवान नारायण को दिया, यह सारंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और फिर यही धनुष जब त्रिपुर का वध करने के बाद भगवान शंकर इस धनुष को महाराज जनक जी को दे दिए थे, वही धनुष यहाँ पर है। तो चार वस्तु हैं जो निर्जीव होकर के सजीव के भांति आचरण मानस जी में उनका देखा गया। पहला शिव जी का धनुष पिनाक, दूसरा राम जी जो परशुराम जी को धनुष उनसे लिए थे सारंग धनुष, वह भगवान विष्णु का था। और तीसरा था सेतुबंध, और चौथा पुष्पक विमान। यानी भगवान शिव का धनुष कैसे इसको सजीव रूप में देखा गया, क्योंकि जो धनुष बड़े बड़े वीर नहीं उठा पाए, तो सीता जी धनुष से बस इतना ही कहती हैं कि निज जड़ तालो गन पर डारी, होई हरु रघुपति ही निहारी। हे धनुष, तुम अपनी जड़ता इन लोगों पर डाल करके राघव जी के लिए तुम एकदम हल्के हो जाओ। और वह धनुष हल्का हो गया, और पल भर में क्षण भर में राम जी ने धनुष फिर उसका भंजन कर दिया। परशुराम जी का धनुष, जब उनको शंका हुई थोड़ा अपने नारायण को पहचानने के लिए, वह अपना धनुष देने का प्रयास करने लगे कि यह धनुष पर अगर आप चाप चढ़ा देंगे तो फिर मेरे अंदर जो संदेह है वो दूर हो जाएगा। और वह कोई साधारण धनुष नहीं था, विष्णु जी का ही था। तो जैसे ही राम जी को धनुष देने के लिए उठाए ही थे, प्रयत्न किए थे कि देते चापू आपू ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। वह धनुष देना नहीं पड़ा परशुराम जी को, वह अपने आप ही चल करके स्वयं राम जी के हाथों पर चला गया। तो यहां भी देखिए, निर्जीव होकर है बांस से बना, लेकिन यहां भी जो आचरण है, जो उसका कार्य है, ये सजीव की भांति है। और समुद्र का भगवान से वार्तालाप करना, समुद्र भी जड़ रूप ही तो है, लेकिन उसने भगवान को मार्ग बतलाया आगे चल करके सेतुबंध में। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि हास्य सिपाही, तिनके परम किए गिरि भारी, तरियहि जलधि प्रताप तुम्हारे। और पुष्पक विमान, पुष्पक विमान जब भगवान अवध धाम पर आ गए लंका जीत करके, वहां का राज्य विभीषण को दे करके, तो भगवान ने जब कहा कि जाओ तुम अब अपने स्वामी के पास जाओ, क्योंकि यह जो विमान था पुष्पक विमान, यह कुबेर से रावण ने छीन लिया था। तो उतरी कहो प्रभु पुष्पक ही, तुम कुबेर पही जाओ, प्रेरित राम चले उसो, हरसु विरह अतिताओ। तो राघव जी के बिछड़ने का उसको दुख था। तो देखो, निर्जीव को भी दुख हो रहा है, सजीव को ही तो दुख होता है। तो ये है महाराज, ये चार वस्तुओं में बड़ी अलौकिकता विलक्षणता देखी जाती है। और यह जो रामचरितमानस, ये भगवान की जो गाथा है, जो भगवान की कथा है, ये चेतना रूप है। यानी ये चेतनता प्रदान करने वाली है, आत्म चेतना को जागृत करने वाली है। इसलिए इसमें ऐसी विलक्षणता देखना कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। इस ग्रंथ को कोई भक्ति ग्रंथ के रूप में स्वीकार करता है, कोई धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकार करता है, कोई विशुद्ध काव्य
ग्रंथ के रूप में स्वीकार करता है। किंतु ऐसे प्रसंगों में जब हम अपने मन को समाहित करते हैं, पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तब समझ में आता है कि यह कोई साधारण ग्रंथ, यह कोई साधारण कथा नहीं है। मानस, यह जो भगवान की गाथा है, इसमें परम वैज्ञानिकता है। इसीलिए जो हमारे वाल्मीकि जी हुए हैं, जिन्होंने प्रथम काव्य इस संसार का लिखा, जिन्होंने प्रथम जो है ग्रंथ इस संसार का लिखा, वाल्मीकि रामायण के रूप में, तो उनको उन्होंने मुनि विज्ञानी की जो है संज्ञा दी है बाबा जी ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे जो है श्रेष्ठ विज्ञान को दर्शाया है प्रभु की कथा के माध्यम से, जो सुनने वाले आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अब इधर जो राम कथा के सुनने वाले हैं या पढ़ने वाले जो पाठक हैं, उनको यह समझना होगा कि इस राम कथा में जो इसका एक निचोड़ है या इसका जो सार है, यह चेतना को जागृत करना है। धीरे धीरे जब हम राम चरित्र के चरित्रों पर अपने मन को समाहित कर लेते हैं, इस पर हमारा जब चिंतन होता है, तो अपने आप ही हम उस परम सत्ता की ओर बढ़ने लगते हैं, उस परम चेतना की ओर जो है हम आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग जो है उस चेतना के स्वरूप में हमेशा जो अपने मन को समाहित किए रहते हैं। अब सबसे बड़ी वैज्ञानिकता तो इस कथा में यह है कि कोई भी हम अगर कोई साधारण कोई पुस्तक पढ़ें, है ना, कोई कथा कहानी पढ़ें, तो एक बार सुनने के बाद, दो बार सुनने के बाद, चार बार पढ़ने के बाद उस कहानी से हमारा कहीं ना कहीं जो है मन भर जाता है। लेकिन ये प्रभु श्री राघव जी के चरित्र की कैसी विलक्षणता है! लाखों लाखों वर्ष हो गए, लेकिन अभी भी महाराज उतने ही प्रेम से गाया जा रहा है, खूब रामचरित्र हो रहे हैं। वही वक्ता जो है कई कई रामचरित्र जो है कथा करते हैं, लेकिन फिर भी जब नई कथा करते हैं, जब भी कथा करते हैं, तो एक नया जो है उत्साह है, नया उमंग, नई कथा, नया भाव प्रकट होता है। क्योंकि यह राम कथा है जो नित्य नई जो है नवीन है, और इसमें नित्य नए भाव प्रकट होते हैं। और राम कथा जो भक्त होता है, वह इस कथा को सुनकर के कभी तृप्त नहीं होता है, वह तुरंत निरंतर इस कथा को सुनना चाहता है। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्हि नाही। और राम जी का अभी हमने पढ़ा ही कि चार जो निर्जीव हैं वह भी सजीव की भांति आचरण करते हैं। किसी ने कहा महाराज ये तो संभव नहीं है। अरे तो बाबा जी ने, यहाँ बाबा जी को तो सब प्रमाण मानते हैं ना। बाबा जी को प्रमाण इसलिए मानते हैं कि भगवान शंकर ने स्वयं प्रमाणित किया इस ग्रंथ को। क्योंकि मानस जब उस समय, उस काल में भी ऐसा नहीं है कि हर काल में अच्छाई के साथ कहीं ना कहीं कुछ बुराई भी रहती है, तो वहां भी बाबा जी का बड़ा विरोध किया गया था। और जब मानस जी को सबसे नीचे रख करके ऊपर बहुत से धर्म ग्रंथों को रखा गया, तो काशी विश्वनाथ में भगवान शंकर स्वयं उस मानस को सबसे ऊपर रख करके और उसमें अपने हाथों से सत्यम शिवम सुंदरम के हस्ताक्षर किए। वह सत्यम शिवम सुंदरम सुनाई भी पड़ा जो बाहर पुजारी जी लोग थे। तो वही बाबा जी ने यहाँ पर लिखा है उत्तरकांड में कि जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करही चैतन्य, अरु समर्थ रघुनाथ कहीं, भजही जीव ते धन्य। तो ये रघुनाथ जी की कथा में इतना सामर्थ्य है, रघुनाथ जी के अंदर इतना सामर्थ्य है कि वह चेतन को जड़ कर देते हैं, और जड़ ही करही चैतन्य, जो जड़ थे वह भी चेतन रूप में हो जाते हैं। तो चारों प्रकार के प्रसंग इसी सिद्धांत पर आधारित है जो हम सब ने अभी जिस पर चर्चा किया।
मानस बौद्धिक विवेचना से अधिक हृदयानुभूति का यह विषय है। जो मानस के प्रसंग चरित्र हैं, इसमें बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बौद्धिक विवेचना करेंगे तब हम इसके वास्तविकता को कभी नहीं पा पाएंगे। अगर हम इसको हृदयानुभूति, अगर इसको आत्मसात हृदय पर धारण करके इसका चिंतन करेंगे, यह चिंतन का विषय है, यह रामचरित्र मनन का विषय है। यह हृदयानुभूति जब होती है तभी हमको उस परम चेतना का अनुभव होता है, उस परम चेतना की पहचान होती है। और वही परम चेतन स्वरूप भगवान रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी बैठे हुए हैं। और महान शिव धनुष जिसको तोड़ने के लिए सभी राजा जो है आतुर हैं, उतावले हैं कि पहले हम जाएंगे, हम जाएंगे। यद्यपि जब बंदी जनों ने प्रतिज्ञा को सुनाया है तो उन्होंने बतलाया, सचेत किया, सावधान किया कि हे राजाओं, राजकुमारों, यह जो धनुष है यह राहु के समान है, तुम्हारे भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है, फिर भी यह समझ नहीं पाए। उन्होंने बड़ी गूढ़ बात कही थी, लेकिन यह सब मूढ़ थे, समझ नहीं पाए, और फिर भी महाराज उठ करके भाग दिए धनुष तोड़ने के लिए। अब धनुष कोई तोड़ सकता है क्या? अरे जिसको रावण बाणासुर आदि हिला नहीं पाए, यह साधारण राजा गए हैं, सब प्रयत्न कर रहे हैं। कैसे प्रयत्न किए और किस प्रकार यह धनुष टूटा, उसको हम अगले दिवस और धनुष टूटने के साथ ही रघुवर जी का विवाह भी होगा और हम सब गीत के माध्यम से उसको भी श्रवण करेंगे। आज यहीं तक, थोड़ा 2-4 मिनट लेट हो गया था। आज क्या हुआ कि जिसके माध्यम से हमारा चलचित्र आता है वही कुछ हो गया था, उसमें बैटरी का शायद प्रॉब्लम हो गया था, उसको बंद करना भूल गए थे तो परेशानी हो गई थी। चलिए बारी बारी से चौपाई सुना देंगे। सर्वप्रथम इंदु पराशर जी, पूर्वी जी, बाकी श्रावण चल रहा है, सब सब शंकर जी का अभिषेक कर रहे हैं। श्रावण पूर्ण होने पर ही सब जुड़ेंगे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। सुनाइए। देखन मिश मृग विहग तरु, फिरहि बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़हि प्रीति न थोरी। सुनो सिय सत्य शीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज वदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाथा। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उर सबहि के। मनु जाहि राज मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनसिय सहित हिय हर्षिय अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे पूर्वी जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ सुनाइए। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी दस भूधर भारी, सुकृत मेघवर सही सुख वारी। जय 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 गिरिवर राज किशोरी,
जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन शरानन माता, जगत जननी दामिनी दुहिना। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ